डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसका जो एक सब टॉपिक है शिक्षा एवं मानवीय मूल, वो आज हम लोग पढ़ेंगे, वो कवर करेंगे। देखिए, शिक्षा एवं मानवीय मूल, एजुकेशन और वैल्यू जो होते हैं, स्पेशली जो ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं, उनका एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम मूल्य क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे कि मूल्य का शिक्षा से क्या संबंध है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वैल्यूज़ क्या होते हैं। देखिए, वैल्यूज़ या मूल्य वर्ड हमने बहुत बार सुना है अपनी लाइफ में कि मेरे मूल्य ऐसे हैं, बट मूल्य होते क्या हैं। मूल्य हम लोगों ने वैल्यू वर्ड वैसे तो बहुत सुना है कि भाई किस चीज़ की कितनी कीमत है, वो वैल्यू है। बिल्कुल वैसा ही शब्द कुछ मीनिंग यहाँ पर इस मूल्य का भी है। देखिए, मूल्य क्या है। मूल्य जो होते हैं वो अमूर्त अवधारणाएं हैं या मानक हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए और वैसा नहीं करना चाहिए, जिनके आधार पर समाज में भावनाओं, विचारों, कार्यों, गुणों, वस्तुओं, व्यक्तियों, समूहों, लक्ष्यों, साधनों आदि का मूल्यांकन वांछनीय या अवांछनीय, प्रशंसनीय या कम प्रशंसनीय, अधिक सही या कम सही के रूप में किया जाता है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि मूल्य वो उस तरह की धारणाएं होती हैं। मूल्य का मतलब एक तरह के ऐसे मानक, मानदंड या ऐसी धारणाएं हैं, उन धारणाओं के ही आधार पर हम किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा कहते हैं। मतलब मेरे माइंड में एक कंसेप्ट है कि मैं इस चीज़ को अच्छा मानूंगी या इस चीज़ को मैं बुरा मानूंगी। मेरी नज़र में ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, दैट इज़ वैल्यू। ये आपको समझना है कि हमारी नज़र में, आपने देखा होगा कि हम बच्चों को, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको वैल्यू एजुकेशन देते हैं स्कूल में। तो यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन क्यों दी जाती है? यानी बच्चों को ये बताया जाता है कि क्या सही और क्या गलत, यानी और ये जो सही और गलत होता है ये सबका अलग अलग होता है। ये भी आपको याद रखना है कि मेरा सही गलत अलग हो सकता है और आपका सही गलत अलग हो सकता है। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जैसे गांधी जी का मानना था कि झूठ बोलना पाप है। ठीक है, झूठ बोलना बिल्कुल, मतलब लाइक टेलिंग लाइज अ सिन। बट अगर कोई ये कहे कि नहीं, अगर किसी की जान खतरे में है और किसी की जान बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं है। तो यानी ये दो लोगों के विचार अलग हो गए कि एक मानता है कि झूठ किसी भी स्थिति में बोला जाए वो गलत है, और एक कह रहा है कि नहीं, अगर कभी कभी झूठ बोलना किसी की जान को बचाने के लिए इट्स नॉट रॉन्ग, तो वो उसकी नज़र में सही है और एक की नज़र में बिल्कुल गलत है। तो यानी दोनों के वैल्यूज़ क्या हैं? एक ही चीज़ को लेकर दोनों के वैल्यूज़ अलग है, दोनों की अवधारणाएं अलग है। यानी एक उसको सही मान रहा है और एक उसको गलत मान रहा है। तो ये, इसको हम कहते हैं वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ होते हैं, अब देखिए, प्रत्येक समाज के अपने वैल्यूज़ होते हैं। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज का सही और गलत अलग अलग होता है। यानी जो चीज़ एक समाज में सही मानी जाती है, हो सकता है वही चीज़ दूसरे समाज में गलत मानी जाती हो। जैसे कि मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमारे इंडिया में क्लैपिंग का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, जबकि चाइना में क्लैपिंग का मतलब होता है कि जब कोई शर्मिंदा या तिरस्कृत महसूस करता है, तब वो उस टाइम पे वो क्लैपिंग होती है। तो देखिए कितना डिफरेंस है दोनों देशों के वैल्यूज़ में। एक ही चीज़ है ताली, लेकिन हमारे देश में वो प्रशंसनीय है, अच्छी चीज़ है, सराहनीय है, जबकि उनके देश में वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो हर समाज के क्या होते हैं? अपने वैल्यूज़ होते हैं। और जनरली आप देखेंगे कि एक समाज के वैल्यूज़ एक जैसे होते हैं। एक समाज में रहने वाले लोगों के वैल्यूज़ या मूल्य एक जैसे होते हैं, तभी तो उनके में एक रूपता होती है ना। और दूसरी चीज़ क्या है? अब देखिए क्या है, व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक परिस्थितियों के मूल्यांकन को संभव बनाते हैं। यानी अगर आपके समाज में वैल्यूज़ ना हो, आपके अपने लाइफ में वैल्यूज़ ना हो, आपकी नज़रों में क्या सही क्या गलत, ये इस चीज़ को लेके अगर आप फिक्स नहीं हैं, अगर आप इस चीज़ को तय नहीं कर पाए हैं कि मेरी नज़र में क्या सही और क्या गलत है, तो आप परिस्थितियों का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मैं क्या करूँ। अगर आपको पता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को सही मानता हूँ, इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ, तो आप आसानी से किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं, किसी परिस्थिति में किसी डिसीजन को ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, जो मूल्य है या वैल्यू है वो लैटिन भाषा के शब्द से आया है, वैल्यर से। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द वैल्यर है और
ये जो शब्द होता है इसका मतलब होता है एक तरह से टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखिए वैल्यू क्या होते हैं, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो वैल्यू होते हैं वो किसी इंसान की पहचान होते हैं। जैसे गांधी जी के जो वैल्यूज़ हैं या विवेकानंद जी के जो वैल्यूज़ थे वो क्या थे, वो उनकी पहचान थे, वो उसी के नाम से जाने जाते थे। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो एक पर्सन की जो वैल्यूज़ होते हैं वो उनकी पहचान होते हैं, और उन वैल्यूज़ के बेसिस पे ही वो किसी चीज़ की उपयोगिता या कीमत को क्या करता है, का आकलन करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यानी मेरी नज़र में क्या अच्छा है क्या गलत है और मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगी और तभी मुझे क्या मिलेगी, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इसकी कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास या प्रतिमान हैं जिनको एक समाज या समाज के अधिकांश सदस्यों ने ग्रहण कर लिया है। यानी एक समाज में रहने वाले लोग एक खास तरीके से सोचते हैं। जैसे कि अगर मैं इंडियन ट्रेडिशन की बात करूं तो भारतीय समाज में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं कि मे बी अगर हम ये सोचें कि नहीं, हमें कि बड़ों का आदर करना ही करना है, यानी बड़ों के सामने आपको कुछ भी नहीं बोलना है। अगर बड़े आपसे बोल रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं, तो आपको साइलेंट लिसनर बन के सोचना है, सुनना है। जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। वेस्टर्न सोसाइटी में साइलेंट लिसनर का मतलब होता है कि आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। अगर आप चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो यानी आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस है ना। तो यानी लेकिन हमारे भारतीय समाज में अधिकांश लोगों ने ये चीज़ ग्रहण कर ली है कि नहीं, बड़ों के सामने नहीं बोलना है और यही सही है। तो वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज आर आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे आइडियल क्या है, आदर्श, यानी आपकी नज़र में किस तरह का व्यवहार एक आदर्श व्यवहार है, यानी वैसे ही व्यवहार करना सही है। अगर वैसा व्यवहार नहीं हो रहा है तो वो चीज़ आपकी नज़र में क्या होगी, गलत मानी जाएगी। अब देखिए वैल्यूज़ का वर्गीकरण भी किया गया है। बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं जिनको हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे मानव मूल्य एक ऐसी आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, जिसे अपने संस्कारों तथा सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर मनुष्य अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यानी हम अपने लाइफ में वैल्यूज़ या जो स्टैंडर्ड हम एक तय करते हैं उसी को मानकर, उसी को हम प्रतिमान मानकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कि एक पर्सन है, एक मान लो एक लड़की है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, उसको ऑफर आता है कि आप मॉडलिंग कर लीजिए। लेकिन उसकी ये वैल्यूज़ हैं कि मॉडलिंग करने में कि मुझे जिस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे या जिस तरह के लोगों के बीच उठना बैठना पड़ेगा, नहीं, मुझे कितने भी पैसे मिले मैं वो कार्य करने को रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस तरह का जीवन नहीं जी सकती हूँ। तो क्या है, यानी उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी उसने अपनी लाइफ में उसी को उसने माना है, उसी को एक मानदंड माना है, जिससे क्या होता है, जिसके वो क्या कर रही है, उस तरह की जीवन शैली को वो अपना रही है और उसको आगे उसी को मान के वो आगे बढ़ रही है। एक और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सपोज रेड लाइट है। देखिए रेड लाइट जो होती है, जब रेड लाइट होती है तो जो समाज के जो वैल्यूज़ है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब रेड लाइट होती है तो आपको रुकना है, भले ही वहाँ पर कोई हो या ना हो, खाली है बिल्कुल तो भी आपको रुके रहना है ना। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग का ये मानना है कि नहीं, रेड लाइट है और कोई भी नहीं है तो उसको क्रॉस करने में कोई बुराई नहीं है। तो एक आदमी ये मान रहा है कि नहीं, कोई भी नहीं है तो क्रॉस करने में कोई बुराई नहीं है, तो उसके वो वैल्यूज़ हैं। और एक क्या कह रहा है कि नहीं, कोई हो चाहे ना हो, अगर रेड लाइट है तो आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे चाहे कितनी भी देरी हो रही हो। तो क्या होता है, तो उसी के बेसिस पे क्या, मतलब आप उसी के अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। अब देखिए एनसीईआरटी की एक पुस्तक है डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन। इसमें 83 नैतिक मूल्य दिए हुए हैं, 83 नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्य दिए हुए हैं। ये बहुत ही आसान है, जिसको आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक में। जैसे कि कुछ लोग अनुशासन को अपनाते हैं, कुछ लोग बहुत सहनशील होते हैं, उनके साथ कुछ भी हो जाए उनको पता रहता है कि कुछ भी हो रहा है, बड़ों के सामने नहीं बोलना है, दूसरों पे विश्वास करते हैं, भाईचारा, कुछ भी समाज में कोई कुछ भी हो रहा हो, कितने भी लड़ाई झगड़े हों, बट वो लोगों की बातों में नहीं आते हैं, भाईचारे से चलते हैं, दूसरों खुद भी मतलब स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी पूरी स्वतंत्रता देते हैं, है ना। कुछ लोगों को लाइफ में अच्छा लगता है कि हम कृतज्ञ फील करते हैं, जो भी हमारे पास है हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, भले ही वो कम हो। कुछ लोग जैसे गांधी जी थे, वो अहिंसा पे, शांति उनका मूल्य था। कुछ लोगों का होता है, टीम की भावना होती है कि नहीं, मुझे सबके साथ मिल के चलना है, चाहे मेरे साथ कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुझे सबके साथ मिल के चलना है। कुछ लोग
क्या होते हैं, कुछ लोग के अंदर आत्मविश्वास का होता है, कुछ लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं, बिल्कुल समय से पहुंचते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नियमित होते हैं, कुछ लोग बहुत देशभक्त होते हैं, कुछ लोग साफ सफाई पसंद करते हैं, कुछ लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, तो ये कुछ लोग ओबे करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ का मतलब ये है कि समय कुछ भी हो, यानी परिस्थितियाँ बदल जाएं, लेकिन अगर वो पर्सन शुद्ध रहता है, साफ सफाई रखता है, तो वो साफ सफाई रखेगा। किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को साफ रखने का तरीका ढूंढ लेगा, स्वच्छ रखने का तरीका ढूंढ लेगा, है ना। कुछ लोग अगर मतलब जिनको पंक्चुअल है, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा समय से ही पहुंचेंगे, चाहे उनको कितना भी मतलब बाकी लोग लेट से पहुंच रहे हैं, लेकिन वो समय से ही पहुंचेंगे। तो इसको हम कहते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब है कि आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, आपकी नज़र में क्या सही है और क्या गलत है, उसको हम कहते हैं वैल्यूज़। और ऑफ कोर्स हर समाज की नज़रों में सही और गलत अलग होता है, हर व्यक्ति का सही और गलत अलग अलग होता है, लेकिन जनरली एक व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज की ही वैल्यूज़ को वो अपनाता है जनरली, है ना, कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के वैल्यूज़ को हम अपना रहे हैं, और जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं वो हमारी लाइफ को गाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे अपनी लाइफस्टाइल, अपने गोल्स को डिसाइड करते हैं। तो आई बिलीव कि आपको वैल्यूज़ का अर्थ समझ में आ गया होगा। वैल्यूज़ का शिक्षा में क्या उपयोग है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।